है जी तुफैल रोड, और ये सामने जो सिग्नल पे है वो है कोर कमांडर हाउस। ये मेरे राइट साइड पे जो मैं जिस जगह वीडियो दिखा रहा हूँ इसकी अब तो पहले तो बड़ी इधर रोशनी और वो हुआ करती थी, सिक्योरिटी और ये वो सब इधर बड़ी सख्त किस्म की शदीद किस्म की सिक्योरिटी होती थी। आजकल इधर कुछ भी नहीं है, ये गाड़ियाँ वन वे ही आना शुरू हो गई हैं। ओहो, इस कोर कमांडर हाउस की तबाही और बर्बादी कैसी थी, और ये कोर कमांडर हाउस जो है अब आजकल आम पब्लिक के लिए ओपन है कि आप जाएं और जाके इधर विज़िट करें कि देखें कि क्या किया है, ताकि लोगों को ख़ुद से पता लगे कि कोर कमांडर हाउस के क्या हालात किए इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने। क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों को, समझ से बाहर है। अभी भी जेलों में कुछ 3 MPO में बंद हैं, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर जो उसमें बंद हैं। जो MPO से जो लोग निकलते हैं वो बाहर निकलने से पहले पुलिस खड़ी होती है, उनको 780 या एंटी टेररिज्म एक्ट लगा कर उस पर दहशतगर्दी के पर्चे करके उनको फिर पकड़ लेते हैं। वो होना यही है और होता भी यही है। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये रही है पहले भी शुरू से। अब भी जब पीटीआई वाले थे तब ये लोग भी ऐसे ही करते थे। इन्होंने भी टीएलपी वालों पे गद्दारी और ये रियासत के ख़िलाफ़ और ये वो बड़े पर्चे किए। अब वही सब कुछ इन लोगों के साथ खुद के साथ हो रहा है। और गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट जो भी हुआ करती है वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम पूरी बड़ी बेहतरी से अंजाम देती है। बहरहाल नुकसान इसमें मुल्क का ही है। ये जो गाड़ियाँ जलाई, ये जो बिल्डिंग्स जलाई, अस्करी टावर जला दिया लाहौर में। सुनने में ये आया अस्करी टावर में एक बंदे की डेथ भी हुई है। ये जो जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के अंदर इनमें एक बंदा मर गया। फिर वहाँ पे एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का शोरूम, जो ऑडी कार जो हमारे पाकिस्तान में उसका शोरूम था, वो अंधेरा हो गया भाई, लाइट जला लो। आहो, मैं बगैर लाइट का ही जा रहा था। जो ऑडी कार का शोरूम था उसके अंदर से 35 करोड़ की कार चोरी कर ली और वो बाद में जाके मॉडल टाउन में किसी एक बंदे के घर से रिकवर की है। ये हालात थे। ये बेचारे पीटीआई वाले रियासत के सताए चीज़ें चुक, चोरी चुक, सालन चुक, मोर चुक, पता नहीं क्या क्या ले गए चुक के। नहीं जी, हज एयरपोर्ट लॉन्च। अच्छा, हज वाला भी, हज का टाइम आ रहा है। हज की भी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। मैंने हज किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हज करने की सादत बख्शी 2016 में। बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। ये मैं एयरपोर्ट वाली रोड पे एंटर हो गया। हज वाली स्टोरी, बेचारा भाई गाड़ी ख़राब है, धक्के लगा रहा। हज की स्टोरी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि अल्लाह ताला ने जिससे कहते हैं ना, सही में जिसको बुलावा, मुझे सही में बुलावा हज का अल्लाह की तरफ से आया था और मैं इसका बड़ा शुक्र करता हूँ अल्लाह का। अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा। मेरी जी ड्यूटी लगी थी हज पे 2016 में। हज की ड्यूटी के दौरान मैंने एज ए खुद्दाम मैं यहाँ से सेलेक्ट होके कुरानंदाजी में यहाँ से गया था। कुरानंदाजी में मेरा नाम निकला था। पैसे भी मेरे कुरानंदाजी में अदा हुए थे। मैंने हज भी किया, ड्यूटी भी की, खिदमत भी की, और इसके अलावा मुझे वहाँ से सैलरी भी मिली। इसलिए मैं बड़ा शुक्र करता हूँ कि जी अल्लाह ने जो मुझे हज करवाया वो वाकई सही में, कहते हैं जिसको बुलावा था वो था। कहते हैं ना कि हज जितना बंदा मर्जी ज़ोर लगा ले, जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा ना हो तो बंदा हज पे नहीं जा सकता। तौफीक जिसको दे अल्लाह, उसको कहाँ से उठाता है, कहाँ पे जाके आपको ले जाके अल्लाह के घर बैठा देता है। बस मैं शुक्र करता हूँ। ये जी चेक पोस्ट आ गई, उसकी एयरपोर्ट में एंट्री के मार रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ा हज करवा के नवाजा। ये गोल्फ एंड कंट्री क्लब है जी, ये बंद पड़ा है इस टाइम।
बंद ही होना, रात के 2 बज रहे हैं। उल्लू ही फिर रहे होंगे इस टाइम में। नहीं जी, मैं एयरपोर्ट के नेड़े नेड़े आ गया हूँ। ये देखिए जी, एयरपोर्ट का बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी लड़ाई, घमसान की जंग दोनों लोगों में, क्या फ़ायदा? नुकसान जिन लोगों ने ये नुकसान किया, लड़े, तोड़ फोड़ की, अपनी ही मुल्क के, अपनी ही सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जंग लड़के, क्या फ़ायदा मिला? अपनी ही चीज़ों को आग लगाई, क्या होगा? उन्हीं चीज़ों को दोबारा आप ही के टैक्स से बनी हुई चीज़ें हैं, आप ही के टैक्स के पैसे, आपके टैक्स का पैसा जिससे ये पुलिस की गाड़ियाँ परचेज़ होती हैं, सरकारी अमलाक पे, बिल्डिंग पे पैसा लगता है, सारा कुछ मेंटेनेंस, सब कुछ ये आप टैक्स देते हैं तो सब कुछ बनता है। और उसी टैक्स को आपने, अपने टैक्स को अपने हाथों से जलाया, फिर दोबारा आपने ही पे करना है। किसी का क्या गया है? ना इमरान खान का कुछ गया है, ना इस गवर्नमेंट का कुछ गया है। गया उस ये अवाम का है जिसने खुद ही हल्ला बोला और ख़ुद ही अपने आप पे दोबारा कह सकते हैं कि पैसे डाल लिए टैक्स की सूरत में। आफरीन है ऐसे लोगों पे भी कि भी एक बंदे के पीछे आप इस तरह भाग रहे हैं, उस बंदे को शायद पता भी ना हो, वो तो अपने घर में सुकून से बैठा हुआ, उसको तो भाई बड़े बड़े लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो 1 मिनट में छूट जाता है। जो लोग बेचारे 2-2, 3-3 दिन से, 4-4 दिन से जाले बन के इनके पीछे खजल हो रहे हैं, अभी तो 3-3, 4-4 दिन हुए हैं। अभी तो देखें, अगर ये इनको 3-3, 4-4 दिन जेल में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को ना ही लेके जाए, 3-3, 4-4 दिन जेल में और रहना पड़ गए, इनके क्या हालात होंगे आप सोच नहीं सकते। बहुत बुरे हाल होते हैं जेलों के। ये जी अस्करी में कोई ड्राइविंग सेंटर है, ये मेरे ख्याल रेसिंग कार्स के लिए बना हुआ है अंदर। कभी इस जगह पे भी विज़िट ज़रूर करेंगे, देखेंगे ये है क्या। ये मेरे ख्याल कोई अंदर ट्रैक सा बना हुआ है जिसमें गाड़ियाँ लोग भगाते हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं होती रेसिंग कार्स, वो भगाते हैं। नहीं जी, मैं एयरपोर्ट, ये अस्करी आ गया जी, एयरपोर्ट की तरफ मुड़ने लगा हूँ। रवायती हरीसा, ये बोर्ड, ये बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं नज़र आया आपको कि नहीं नज़र आया। अच्छा, एक बात है, लाहौर की पहले एयरपोर्ट की पार्किंग बड़ी कंजस्टेड हुआ करती थी। हुआ क्या करती थी, वक्त के लिहाज से टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे खपत भी बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम के हिसाब से तो उसकी पार्किंग ठीक थी, लेकिन अब उसकी पार्किंग बड़ी वसी कर दी है, बड़ी ज़बरदस्त कर दी है, देखने के लायक है। मैं उधर पहुंचता हूं तो आपको थोड़ी सी दिखाता हूं। थोड़ा सा वे और रास्ता जो सा है वो भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है, थोड़ा सा मुश्किल है घूम के। अगर आप बोर्ड्स को फॉलो करें तो आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बना दिया एयरपोर्ट। ये देखें जी, हम एयरपोर्ट बढ़ गए हैं, क्या कमाल की सड़कें बना छोड़ी हैं, अखीर कर छोड़ी है, लवली। ये सारी DHA की सड़कें हैं, साथ ये अस्करी फ्लैट्स बन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। ऐसे बिल्डिंग्स को प्रमोट करना चाहिए, जैसे ये अस्करी फ्लैट्स बने, आप इस तरह के फ्लैट्स बनाएं। आजकल तो जिस तरह जगह कम होती जा रही है, जगह जगह सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए कि आप फ्लैट